शिमला की मुख्य सड़क को पीछे छोड़ते ही कुदरत अपना एक अलग ही रूप दिखाने लगती है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसे एक छोटे से कस्बे चायल की ओर बढ़ती हमारी गाड़ी अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां इंसानी शोर खत्म हो जाता है और शुरू होता है जंगलों का राज। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा ठहराव है। यह घना जंगल जहां सूर्य की किरणें भी जमीन को छूने के लिए जद्दोजहद करती हैं। जैसे ही हम मुख्य मार्ग से पहले इसकी निजी सड़क की ओर मुड़ते हैं, माहौल और भी गंभीर और शाही हो जाता है। ऊंचे पेड़ों की कतारें मानो हमारा स्वागत कर रही हों। इस विशाल गेट को पार करते ही हम उस जमीन पर कदम रखते हैं जिसका इतिहास स्वाभिमान की स्याही से लिखा गया था। सामने नजर आता है द चायल पैलेस। 1891 में निर्मित पत्थरों और लकड़ी का यह संगम, जो कभी पटियाला के महाराजा का ग्रीष्मकालीन घर हुआ करता था, यहाँ की खामोशी के पीछे छिपा है एक महाराजा का स्वाभिमान, ब्रिटिश हुकूमत को दी गई एक चुनौती और एक ऐसा प्रतिशोध जिसने इस निर्जन पहाड़ी को एक आलीशान रियासत में बदल दिया। यह कहानी है उस स्थान की जिसे पहाड़ों की रानी शिमला के मुकाबले खड़ा किया गया था। साल 1891 ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला अपने चरम पर थी। पटियाला के शक्तिशाली महाराजा भूपेंद्र सिंह का यहाँ दबदबा था, लेकिन एक विवाद ने सब कुछ बदल दिया। शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर एक कथित प्रेम प्रसंग के कारण अंग्रेजों ने महाराजा के शिमला प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। यह अपमान महाराजा के लिए असहनीय था। उन्होंने हार मानने के बजाय संकल्प लिया कि वे अंग्रेजों की नाक के नीचे एक ऐसी राजधानी बनाएंगे जो भव्यता में शिमला को भी मात दे देगी। और इस तरह देवदार के घने जंगलों के बीच चायल का उदय हुआ। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर महाराजा ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदला। पत्थरों और लकड़ियों से निर्मित यह चायल पैलेस राजसी वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी ढलती हुई छतें और नकाशीदार मेहराबें विक्टोरियन और भारतीय शैली के मिलन की गवाही देती हैं। पैलेस के भीतर की भव्यता
ये ऊंचे गलियारे, विंटेज झूमर और शाही डाइनिंग हॉल आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं जब यहाँ महफिलें सजा करती थी। यही वह ऐतिहासिक स्थान है जिसे आधुनिक सिनेमा ने 3 इडियट्स जैसी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया के सामने पेश किया। महाराजा का शौक केवल महलों तक सीमित नहीं था। खेल के प्रति उनके जुनून ने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो आज भी एक रिकॉर्ड है। घने जंगलों के बीच उन्होंने पहाड़ियों को काटकर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान तैयार करवाया। 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मैदान आज भी खेल प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, जहां बादलों के साए में क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन चायल केवल ईंट और पत्थरों की कहानी नहीं है। यहाँ की असली रूह यहाँ के जंगलों में बसती है। हजारों हेक्टेयर में फैला वन्यजीव अभयारण्य देवदार और ओक के पेड़ों का एक अभेद्य किला है। यहाँ की पगडंडियों पर चलते हुए जब आप शहर के शोर को पीछे छोड़ देते हैं, तब आपको समझ आता है कि महाराजा ने इसी स्थान को अपनी शांति के लिए क्यों चुना होगा। वक्त बदल गया, रियासतें चली गई, लेकिन महाराजा भूपेंद्र सिंह की विरासत आज भी इन वादियों में जीवित है। चायल आज भी उसी गर्व के साथ खड़ा है जैसे कोई योद्धा अपनी विजय गाथा सुना रहा हो।
यह स्थान हमें याद दिलाता है कि जब स्वाभिमान और प्रकृति का मिलन होता है तो इतिहास रचा जाता है।